कर रहा है, वो भी बंधे हुए, यानी जो काम वो कर रहा है वो उसको गुरु मान रहे हैं, तो वही चीज उनको भी फील करनी है जो वहां पर जिससे वो बात कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा पढ़ो एक बार। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पौलुस बंदी खुद को बताकर क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। क्यों विनती कर रहा है? अगर मैं एक जेल के अंदर हूं, समझो इस चीज को, अगर मैं एक जेल के अंदर हूं और मैं अपने साथी कैदियों के साथ विनती कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ विनती क्यों करता है? अगर आपके ऑफिस के अंदर कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप उनसे एक विनती कर रहे हो, क्यों करते हो आप किसी से विनती? वो चीज मनवाने के लिए, कुछ ऐसे। आप विनती इसलिए करते हो क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो वैसा नहीं कर रहा जैसा उससे उपेक्षा की जा रही है। जब एक सामने वाले व्यक्ति से जो उपेक्षा की जा रही है, जो उम्मीदें रखी जा रही है, वो वैसा नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो? उससे विनती करते हो। हाँ जी। यहां पे एक गुरु विनती कर रहा है किसके साथ? अपने साथियों से। एक बंदी विनती कर रहा है अपने साथी बंदियों से कि मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं। क्यों? क्योंकि जो साथ के बंदी है वो उस हिसाब से नहीं चल रहे जिस हिसाब से चलना चाहिए। एक बंदी को जो चीजें दी गई है उस हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं, तो वो अपने उन साथियों से विनती कर रहा है कि मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। यानी एक बंदी जो एक जेल के अंदर है वो किसी बुलाहट से बुलाया गया, यानी उसका एक जेल में जाने का एक मकसद है। पौलुस का आपका किसी भी फेज में जाना, आपका किसी भी परिस्थिति में जाना, किसी भी इस पृथ्वी पर आना एक मकसद है। आपके जीवन में जो भी चीजें घट रही है उसका एक मकसद है। जब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे, देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, इससे बाहर आते हैं, इस वाले फेज से बाहर आते हैं थोड़ा सा। एक बंदी जो व्यक्ति होता है जो जेल में होता है, क्या वो जेल, उसकी जिंदगी, उसका दायरा सिर्फ जेल तक होता है? अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है, मान लो मैं हूं, ठीक है, अगर मैं कोई गलत काम करता हूं, मेरे को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, देखो जेल, क्या मेरा दायरा उस जेल तक है? उस जेल से बाहर भी मेरा एक जीवन है जिसके कारण मैं वहां पहुंचा हूं। मैं एक जीवन जी रहा हूं और उस मेरी पूरी लाइफ का, मैं अगर जितने भी साल जीता हूं, 40 50 60 जितने भी साल से जीता हूं, उस दौरान के अंदर एक टाइम पीरियड है, जितने भी जो मेरी सजा होगी उसके अनुसार मैं उस जेल के अंदर होऊंगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है। तो मैं जो प्रभु में बंदी हूं, है ना, पौलुस बंदी और वो अपने साथी बंदियों के साथ कह रहा है कि तुम्हें एक जो जेल में रखा गया, तुम्हें एक चीज, एक कार्य दिया गया है उस जेल के अंदर। दोबारा पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यानी पौलुस क्या कह रहा है कि मैं जो प्रभु में बंदी हूं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, यानी उस जेल में जाने के लिए, उस जेल में रहने के लिए जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया था, तुम्हें उसके अनुसार चाल चलनी है। तुम्हें समझना कि तुम उस जेल के अंदर कुछ समय के लिए हो, तुम इस पृथ्वी के ऊपर कुछ समय के लिए, और जो भी चीजें तुम्हारे साथ घट रही है उसका एक मकसद है। जेल में कैदी को अपने रोजमर्रा के खाने को प्राप्त करने के लिए, चीजों करने के लिए कुछ न कुछ काम दिए जाते हैं। वैसे जब हम इस पृथ्वी के ऊपर है, हमें कुछ काम दिए गए हैं। हर एक फेज का हमारे जीवन में होना एक काम है, लेकिन हमारा जीवन सिर्फ उस जेल तक नहीं है, इस पृथ्वी तक नहीं है। एक व्यक्ति एक काम कर एक जेल के अंदर जा रहा है तो उसका दायरा सिर्फ उस जेल तक नहीं है, उसकी एक लाइफ है जो उससे पहले भी जा रही है और उसके बाद भी जाएगी।
तो हम कहाँ थे? एक व्यक्ति